अगले पैनल को मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मुकेश सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इंडस्ट्री लीडर, पॉलिसी प्रमोशन एंड एडवोकेसी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मुकेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और चलिए अब अगले पैनल की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू सौम्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश सिंह जी। आप इंडस्ट्री लीडर, पॉलिसी प्रमोशन एंड एडवोकेसी, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये तो मेरे ख्याल से अभी जिस माहौल में हमारी दुनिया चल रही है उसमें तो ये जो आपका किरदार है अभी, ये बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है। क्योंकि हमने हाल ही में देखा इंडो यूएस ट्रेड में जितने उतार चढ़ाव शायद हमने देखे उतने तो हमारे स्टॉक मार्केट्स में बहुत सालों बाद देखें। तो सबसे पहला मेरा सवाल, आई एम अट्रैक्टेड टू आस्क दैट क्वेश्चन कि आपने क्या फेस किया और किस तरह से उत्तर प्रदेश में इसको आपने देखा। धन्यवाद सौम्या जी। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं जो आपने अभी ब्रिजेन जी और कांति जी से बोला कि उन्होंने, ब्रिजेन जी ने आपकी फिल्म नहीं देखी, तो मैंने भी 10 साल बाद कल धुरंधर देखी, बैक टू बैक धुरंधर 1 और धुरंधर 2 देखी 10 साल बाद। तो जो आपका किरदार है और जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, जो स्टोरी है, वो निश्चित रूप से भारत को बहुत अपील करती है। और हम सब चूँकि हिंदूवादी हैं तो हम सबको बहुत अपील करती है। बहुत ही शानदार अभिनय किया आपने धुरंधर 1 में। तो मैं अभी आपने बहुत अच्छा सेशन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक अच्छे प्रोफेशनल कंपेरियर की तरह आपने जो पहला सेशन किया, तो मैं भी थोड़ा डर रहा हूँ आपके सवालों का जवाब देने से क्योंकि आप एकदम प्रोफेशनली जो है आप एंकरिंग कर रही हैं, मॉडरेशन कर रही हैं। तो बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी चॉइस अच्छी है। थैंक यू सो मच। तो जो आपका पहला सवाल है कि आपने एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडो अमेरिकन ट्रेड जो है, हमने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि मतलब हर बार जब न्यूज़पेपर खोलता है आज की तारीख में तो लगता है आज क्या अनाउंसमेंट आया है। तो उस उतार चढ़ाव को आपने कैसे देखा और किस तरह से आपने उसे डील किया है, उसके बारे में जो भी आप कहना चाहें। देखिए, उत्तर प्रदेश से और भारत से अमेरिका के साथ जो व्यवसाय होता है, मैं चूँकि बायलेटरल ट्रेड चैम्बर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ चेयरमैन। यूपी में करीब 6-7 साल से मैं चेयरमैन हूँ उत्तर प्रदेश का। 2 ब्रांचेज हैं हमारी यहाँ, और बहुत सारा हमारे मेंबर्स जो है वो यूएस के साथ ट्रेड डील है उनके, वो एक्सपोर्टर्स हैं। और तो लेदर में हो, इंजीनियरिंग गुड्स में हो, कारपेट में हो, जेम्स ज्वेलरी में हो, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हमारे मेंबर हैं। जो उतार चढ़ाव आया है पिछले कई दिनों में, तो वो उसने इकनॉमी को इफेक्ट किया है। यानी जो बिजनेसमैन हमारा, जो एक्सपोर्टर सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा था, उसके पास ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, ऑर्डर्स लॉक हो गए। तो उसके पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो नई मार्केट एक्सप्लोर करे। नई मार्केट एक्सप्लोर अगर सिर्फ यूएस के साथ वो कर रहा है कोई भी अपना प्रोडक्ट, तो नई मार्केट को एक्सप्लोर करना और वहाँ से ट्रेड डील करना वो अपने आप में एक चैलेंजिंग है। लेकिन जो अदर कंट्रीज के साथ कर रहा है तो उसके लिए ठीक है, उसका 15%, 20%, 25% व्यवसाय इफेक्ट हुआ है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग था। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जो लाई, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट लाया, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमएसएमई पूरे भारत में 96 लाख एमएसएमई हैं, तो जिसमें से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम लेकर के आया, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाया। तो उन्होंने अब जो है वो एक्सपोर्टर्स को बहुत ही स्ट्रेंथन करने वाली स्कीम्स दिया यूपी गवर्नमेंट ने। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो है वो जो यहाँ का व्यवसायी था वो थोड़ा सा संभला। लेकिन फिर भी धीरे धीरे बात करते करते जो ट्रेड नेगोशिएशंस थे, भारत सरकार ने पूरी हिम्मत की, उन्होंने झुके नहीं, उसके ट्रम्प के आगे उन्हें झुके भी नहीं। और जो भारत का जो व्यवसायी था वो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा हम भले डील नहीं करेंगे कोई भी, लेकिन हम अपने देश के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो बढ़े हुए टैरिफ पर उन्होंने बिजनेस नहीं किया, नई मार्केट एक्सप्लोर की। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और भारत के लिए कि वो अमेरिकी दबाव के सामने झुका नहीं।
आपने बहुत एक मुझे अच्छा एक बात बताई जो मुझे भी नहीं पता थी कि उत्तर प्रदेश में इतने एमएसएमई हैं। एमएसएमई है और हम 33,000 करोड़ का, मतलब 33 भी नहीं, अब तो बल्कि 36,000 करोड़ है का बिजनेस हम यूएस के साथ करते हैं। भारत जो है वो 80 बिलियन एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो आप सोच लिए कि अगर हम उसमें से 4 बिलियन अगर हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं तो कितना व्यवसाय सफर किया होगा इस दौरान। जो है 36,000 करोड़ छोटा नहीं होता, जिसमें हम सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स भी करते हैं, जेम्स ज्वेलरी करते हैं, लेदर करते हैं, कारपेट करते हैं, फूड ग्रेन्स करते हैं। तो कितना व्यवसाय असर होता है उसका। तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है अगर मैं जानना चाहूँ, कि मुझे इस बात का इल्म नहीं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इंजीनियरिंग गुड्स का करते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स में हम फार्मा प्रोडक्ट्स करते हैं, जेम्स ज्वेलरी करते हैं, ये हम यूएस को सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उसका असर निश्चित रूप से यहाँ के व्यवसाय पे पड़ा था। बट अब धीरे धीरे वो चीज़ें सुधर गई हैं, टैरिफ भी कम हो गया है, अब बिजनेस वापस शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से स्थितियाँ पहले से काफ़ी बेहतर हैं। मुकेश जी, एक बात और पूछना चाहूँगी, जो अभी हमारी जो ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई थी, क्या उस EU के साथ? जी उससे जैसे हमें कहा था मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसका कि थोड़ा मजाक भी उड़ाया गया था। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था कि फादर तो हम हैं, लेकिन मुझे बताइए कि उससे क्या हमें फ़ायदा होगा? जो EU ट्रेड डील हुई वो एक तरीके से ट्रंप को उसने झटका दिया। भारत ने ये दिखा दिया EU ट्रेड डील से कि तुम ही अकेले पूरे वर्ल्ड में, तुम्हारी सिर्फ इकोनॉमी पे मोनोपोली नहीं है, हम दूसरे देशों के साथ समझौता करेंगे और उससे जो भारत के व्यवसायी हो व्यवसाय करेंगे। तो बहुत छोटे में मैं आपको कह रहा हूँ, EU ट्रेड डील से उत्तर प्रदेश को, इकोनॉमी को और भारत की इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा, क्योंकि ये ट्रंप को एक तरीके से झटका था। आप देखिए उसी ट्रेड डील के बाद धीरे धीरे ट्रंप का रुख चेंज हुआ, यहाँ एनवॉय आया, जो है उसने भी फेवर में बोलना शुरू किया। तो इस तरह की जो ट्रेड डील्स होते हैं उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं। वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखा और ट्रंप को झुकना पड़ा और टैरिफ को कम करना पड़ा। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, या जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी कंपनीज़ हैं, उन्हें भी एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने के लिए अपनी क्वालिटी जो है वो बढ़ानी होगी। वी हैव टू बिकम मोर कम्पेटिटिव, जैसे मैं कहना चाहूँगी। तो उसको आप कैसे डील करते हैं? उसको आप कैसे, इंडस्ट्री को कैसे एनकरेज या पुश करते हैं कि तुम अपनी लिमिट इम्प्रूव योर सेल्फ, बी कम्पेटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट? देखिए मैं बताऊं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देशों में, अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी बात करें, तो जो हाइजीनिक स्टैंडर्ड है, अगर आप उसको मीट आउट नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो मटन एक्सपोर्ट होता है बाहर, जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो, तो वो उस स्टैंडर्ड को आपको मीट आउट करना है। उत्तर प्रदेश, हम एग्रो इकोनॉमी है, तो बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर का जो प्रोड्यूस है, वो कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। अभी जो ये टसल चल रहा है जो अमेरिका और ईरान के बीच में, यूएई में उसका असर आ रहा है, तो इससे हमारा बहुत सारा वो। लेकिन क्या जो बात आप कह रही हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी अगर नहीं है तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारा जो बिजनेसमैन है उसके पास क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं है। अगर फूड ग्रेन क्वालिटेटिव नहीं है, हमारा ब्लैक राइस पूरे वर्ल्ड में जो जिसको आप भी जानती होंगे, हमारा काला नमक चावल जो है पूरे दुनिया के हर हिस्से में जाता है, तो अगर क्वालिटेटिव नहीं है तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनका हर प्रोडक्ट, चाहे वो लेदर का हो, चाहे वो सेफ्टी शूज़ हो, चाहे लेदर के जैकेट्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है, इसीलिए पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है उसकी। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं है। मैं दो सवाल आपसे आखिर में ये पूछूंगी कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आप फेस करते हैं उत्तर प्रदेश उद्योग में, उद्योग की दुनिया में, और दूसरा, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई एक चीज़ बदल दी जाए या एक ऐसा विजन या ड्रीम हो आपके लिए, आपके दिमाग में इस प्रदेश के लिए, तो वो क्या होगा? देखिए, जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए या इंडस्ट्री मेंबर कह लीजिए, जो ड्रीम हम लोग में था 2017 से पहले कि उत्तर प्रदेश में बदल जाए, वो था, अगर शायद आप 2017 से पहले आपने कभी उत्तर प्रदेश में शूटिंग किया है तो उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में, अगर आप अपनी इंडस्ट्री की केवल बात करें, आपकी मूवी में धुरंधर 2 में एक कैरेक्टर दिखाया गया इलाहाबाद का। अगर वो कैरेक्टर अगर वो कैरेक्टर पहले का होता
तो शायद आप यहाँ आने में भी आपको डर लगता उत्तर प्रदेश में। आज आप जो मॉडरेशन यहाँ कर रही हैं उस समय आप आती नहीं। तो जो ड्रीम था कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो जाए, गुंडा राज खत्म हो जाए, इंडस्ट्रीज को जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर्ड हो, इंडस्ट्रीज खुद सिक्योर्ड हो, तो एक ये बदलाव की इंडस्ट्री उम्मीद करती थी, जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस ने उसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो जो आपकी धुरंधर फिल्म से भी जो मैसेज उन्होंने दिया कि माफिया राज, जो नोटबंदी की बात अभी ब्रिजेन जी कह रहे थे कि उसमें नोटबंदी, उसमें सिर्फ नोटबंदी नहीं दिखाई गई। अगर उस कैरेक्टर का सही कैरेक्टर दिखाया जाता तो सबसे ज़्यादा परेशान जो था वो इंडस्ट्रीज था। नोटबंदी तो एक एस्पेक्ट दिखाया गया उस फिल्म में, लेकिन उन जो मैं आपके माध्यम से आदित्य धर जी को भी कहना चाहूँगा, उनको ये भी दिखाना चाहिए थे कि इंडस्ट्रीज को इस तरह के कैरेक्टर्स, एक नहीं पूरे प्रदेश में कैरेक्टर्स थे 2017 से पहले, जो उनको एक्सटॉर्शन करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, मारते थे, गुंडई करते थे। वो परसेप्शन इंडस्ट्री चाहती थी बदल जाए। वो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जो है, जो वो परसेप्शन जो था वो 2017 के बाद से बदल गया है। तो ड्रीम तो ऑलरेडी पूरा हो गया है, तो ड्रीम पूरा करने जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि हम और भी ऊंचाइयाँ छुएं और आपके नेतृत्व में, और आप ऐसे ही राह दिखाते रहें। मैं पर्सनली एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी जाते जाते कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं, जहाँ हमको ऐसा लगता है कि जहाँ इंसान निराश हो जाता है या उसे ऐसा लगता है कि आगे जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही हैं कि हम शायद आगे ना बढ़ पाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम आया या कोई ऐसा वाक़या आया, तो आपने उसे कैसे ओवरकम किया? मैडम सौम्या जी, मैंने तो अपना जो करियर है वो 2001 में 3800 रुपये की सैलरी से शुरू करके 38 करोड़ तक आए। तो हर बिजनेसमैन की लाइफ में, हर प्रोफेशनल की लाइफ में ऐसे मुकाम आते हैं, आपके इंडस्ट्री में आते हैं और सभी की इंडस्ट्री में आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अगर इसको बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश पहले था और 9 सालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा ही पर्सनल लाइफ में होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको हालातों से लड़ना है। इंडस्ट्री हालातों से लड़ी, उत्तर प्रदेश में भी परसेप्शन चेंज हुआ। ऐसे ही पर्सनल लाइफ में होता है, आपको उन सर्कमस्टांसेस से लड़ना पड़ता है, आपको हार नहीं माननी पड़ती है। तो मैं तो यही मैसेज आपके इस उड़ान में, यहाँ पर एडिटर साहब बैठे हैं रमेश जी, तो मैं यही मैसेज आपके दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने हालातों से लड़ा है और परसेप्शन बदला है वर्ल्ड वाइड। मतलब कल का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, आज आप दमदारी से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। मतलब ग्लोबल एविएशन में हाईएस्ट बेंचमार्क उन्होंने तय कर दिया योगी जी ने। इसी तरीके से आपको पर्सनल लाइफ में भी आपको अपने, अभी भी मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने हाईएस्ट बेंचमार्क पे हूँ, लेकिन आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है, हर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना होता है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को यूपी की गवर्नमेंट लेके जा रही है, मुझे लगता है कि यूपी को बहुत आगे जाना है। क्या बात है, आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल है ये सुनकर। मुझे लगा कि 3800 की सैलरी से आपने शुरुआत की और आज आपने बताया कि उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स फ्रॉम आवर कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं तो फिर कह रहा हूँ आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जी न्यूज़ का, और मैं इस पर दमदारी के साथ कह रहा हूँ, आप कहीं भी चले, आप यहाँ शूटिंग कर नहीं सकती थी। अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस या एक्टर यहाँ पर आता था तो वो किस तरह का शिकार होता था मुझसे अच्छा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता हूँ, पॉलिसी भी करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, किस तरीके से आपकी फिल्म सिर्फ एक वानगी भर है जिसमें ये कैरेक्टर दिखाया गया, लेकिन असलियत में क्या थी वो उसको आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तो परसेप्शन बदला है और अब किसी बदलाव की उम्मीद हम लोग नहीं करते। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो ये प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारा, दिन प्रतिदिन जो है हाईएस्ट एक्सप्रेसवेज हमारे पास हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप डिफेंस कॉरिडोर में देख लिए, तो मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश प्रोग्रेस की तरफ है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से उत्तर प्रदेश और आगे जाए। बिल्कुल, यही उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश और आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने जो इंस्पिरेशनल चीज़ें कही, बातें बताई, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस स्टेट में
इस वक्त हूँ जब इट इज़ इन वेरी गुड कंडीशंस एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट. थैंक यू सो मच. और जाते जाते मैं आपको भी कहना, धुरंधर 3 जल्दी जाइए. थैंक यू. जी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी आपका भी. और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चर्चा को उतना ही इन्जॉय कर रहे हैं जितना आपके चेहरे की हंसी हमें बता रही है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है. तो